दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है गीजा का पिरामिड। इस पिरामिड का रहस्य इतना गहरा है कि इसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस टाइप की टेक्नोलॉजी इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल की गई है वह 4500 साल पहले के टाइम पर तो छोड़िए, आज के टाइम पर भी इस्तेमाल नहीं की जाती है। कई सारे साइंटिस्ट को तो ये लगता है कि यह स्ट्रक्चर इंसानों ने बनाया ही नहीं है, बल्कि वह ये कहते हैं कि इसे एलियन द्वारा बनाया गया है। इन पिरामिड को लेकर बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब ना मिलने की वजह से आज भी यह पिरामिड रहस्य बने हुए हैं। तो चलिए इन सभी पिरामिड के रहस्यों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। इस पिरामिड को यहाँ के राजा खुफू के लिए बनाया गया था, इसलिए इस पिरामिड को पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से भी जाना जाता है। पिरामिड को लाखों टन चूना पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इस पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इस पिरामिड में लगे छोटे से छोटे पत्थर का वजन भी 2 टन का है। इनमें से कई सारे पत्थर ऐसे भी हैं जिनका वजन 50 टन से भी ज्यादा का है। माना तो यह भी जाता है कि इनमें से कई पत्थरों को 500 से 800 मील दूर से लाया गया था और तो और इस पिरामिड को 1 लाख से भी ज्यादा मजदूरों द्वारा बनवाया गया है। यह पिरामिड 20 से 30 सालों में बनकर तैयार हो गया था। अब आपको तो ऐसा लगेगा कि 20 से 30 साल एक पिरामिड को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हैं। तो यहीं से दोस्तों इन पिरामिड के रहस्य की बात शुरू होती है। इसे बनाने के लिए 13 एकड़ पथरीली जमीन को काटकर बराबर किया गया और बाद में अलग अलग आकार के छोटे बड़े पत्थरों को लाकर जोड़ना शुरू किया गया। इन पत्थरों को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि इसके बीच में से आप ब्लेड तक को भी नहीं निकाल सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक देखा जाए तो इन 23 सालों में अगर लगातार 365 दिन काम किया गया हो तो हर एक पत्थर को सटीकता से लगाने में 2.5 मिनट का समय लगा होगा। यहाँ सोचने वाली बात यह आती है कि उस समय पत्थरों को ऊपर चढ़ाने के लिए ना कोई टेक्नोलॉजी, ना ही कोई क्रेन और ना ही कोई हैवी ट्रक थे जिससे कि पत्थरों को दूर से लेके आया जा सके। और अगर देखा जाए तो आज के हैवी ट्रक इतने भारी पत्थरों को नहीं ला सकते हैं और ना ही कोई ऐसी क्रेन है जो इतने भारी पत्थरों को ऊपर तक चढ़ा सके। उस समय तो केवल रस्सी, लकड़ी और ग्रेनाइट पत्थर से बनाए गए हथौड़े ही थे जिससे कि इस पिरामिड को बनाया गया था। आधुनिक टेक्निक ना होने के बावजूद भी पिरामिड को लोगों ने इतनी परफेक्शन के साथ बनाया है जो अपने आप में ही एक रहस्य बना हुआ है। आज के समय में भी हमारी इमारतें इतनी सटीक नहीं हैं जितना सटीक यह पिरामिड है। इन पिरामिड की मजबूती का अंदाजा तो इसी बात से लग जाता है कि जब 12वीं सदी में कुर्दिश राजा अल अजीज और मिस्र के दूसरे राजा अयूबिद सुल्तान ने गीजा के पिरामिड को नष्ट करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी सेना को इस पिरामिड को गिराने में लगा दिया था। लेकिन हजारों सैनिकों के दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी यह पिरामिड मामूली रूप से ही टूट पाया। इतिहासकार बताते हैं कि पिरामिड बहुत ही ज्यादा मजबूत और अत्यधिक बड़े थे, जिसके बाद चाहकर भी कुर्दिश राजा अपने मकसद को पूरा नहीं कर सके। दोस्तों, यह पिरामिड रेगिस्तान के इलाके में पड़ता है, जिस वजह से यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है, यानी कि इसका तापमान हमेशा 40 से 50 डिग्री का रहता है। लेकिन इस पिरामिड को इस तरह बनाया गया था कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, अंदर का तापमान 20 डिग्री ही रहता है। इस पिरामिड को पाइथागोरस के ट्रायंगल थ्योरी से 2500 साल पहले बनाया गया था। हैरानी की बात यह है कि इतने साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे आई होगी। इस पिरामिड को बनाने के पीछे कई सारी थ्योरी है जो दर्शाती है कि इस पिरामिड को किस तरीके से बनाया गया है। एक थ्योरी बताती है कि इसे एलियंस ने बनवाया था, तो वहीं दूसरी थ्योरी बताती है कि इसे गुलामों के द्वारा जोर जबरदस्ती करके बनवाया गया था। लेकिन एक्सपर्ट्स द्वारा कई सालों तक की गई रिसर्च ने इन थ्योरीज को गलत साबित कर दिया है। दोस्तों, जब 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को वादी अल जरफ की गुफाओं में भेजा गया तो वहां उन्हें 45,000 साल पुराना पेपरस मिला, जिस पर यहां पर बने पिरामिड की निर्माण की जानकारी दी गई थी। रिसर्चर्स ने जब इसके ऊपर लिखी गई लिपि को डिकोड किया तो उन्हें पता चला कि लाखों टन पत्थरों को हजारों मजदूरों की मदद से खदानों से यहाँ तक पहुँचाया गया था। दोस्तों, एक सवाल यह भी आता है कि आखिर इन पिरामिड को क्यों बनाया गया था। माना जाता है कि मिस्र के राजाओं की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में यह पिरामिड बनाए जाते थे और यह पिरामिड ऑफ गीजा वहाँ के राजा खुफू का मकबरा भी है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार मिस्र में मरने के बाद लोगों के शरीर को जलाया नहीं जाता है, वह लोग मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर उस शरीर को कपड़े में लपेटते हैं ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। और इसी बॉडी को मम्मी भी कहा जाता है। फिर वहाँ के लोग इस बॉडी को ताबूत में रखकर उसे कब्र में दफना देते हैं। यहाँ के लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी जीवन चलता रहता है, इसलिए वह मरे हुए लोगों की मम्मी बना देते थे ताकि वह हजारों सालों तक ऐसे ही जीवित रहें
और इस मम्मी के साथ उस व्यक्ति के कपड़े, हीरे जवाहरात और हथियार भी रखते थे, जिससे कि मरने के बाद यह सब चीजें उनके काम आ सके। इसलिए कहा जाता है कि राजा के मरने के बाद उनके सम्मान में यह पिरामिड बनाए जाते थे। लेकिन आज तक की गई सभी खोजों के अनुसार इन पिरामिड में कभी कोई मम्मी नहीं मिली और ना ही कोई ताबूत मिला है। यह रहस्य अभी भी बरकरार है कि इस पिरामिड को क्यों बनाया गया था। इस पिरामिड का एक रहस्य यह भी है कि वास्तव में इसमें 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स हैं। आपको बता दें कि 4 साइड्स के मुकाबले 8 साइड्स को बनाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस पिरामिड की 8 साइड एक स्पेशल एंगल से ही देखने को मिलती है। इसके एक रहस्य ने वैज्ञानिकों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल गीजा का पिरामिड पूरी धरती के सेंटर पॉइंट में बना हुआ है। तो आखिर सवाल यह पैदा होता है कि 4500 साल पहले लोगों को धरती का सेंटर पॉइंट कैसे पता चला? उन्होंने इस पिरामिड को धरती के एकदम बीचों बीच कैसे बना लिया? एक बात और समझ लीजिए, उस समय लोग यह मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और सूरज और चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। तो क्या हम यह मान लें कि इजिप्ट के लोगों को यह मालूम था कि धरती गोल है और धरती का सेंटर पॉइंट कौन सा है? दोस्तों, गीजा ऑफ पिरामिड से जुड़ी और भी कई सारी रहस्यजनक बातें हैं जिनकी जानकारी अभी तक कोई नहीं जुटा पाया है, पर आने वाले समय में यह जानकारी आप तक जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।